नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोगों के जन्म पत्री में या कुंडली में सूर्य की स्थिति के कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आज हम सूर्य के उपायों पर चर्चा करेंगे कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो ऐसे अद्भुत उपाय जो आपको बिना किसी पैसे खर्च किए और अत्यधिक लाभ देने वाले उपायों की चर्चा करेंगे। सूर्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक महत्वपूर्ण ग्रह है। बिना सूर्य के इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूर्य ग्रहों में राजा माना जाता है और चंद्रमा जो है वो ग्रहों की जो हैराकी है उसमें रानी है। सूर्य हमारे लिए पिता का भी रोल अदा करता है क्योंकि सूर्य हमें ऊर्जा प्रदान करता है, सूर्य हमें प्रकाश देता है। सूर्य आत्मा है, हमारे ज्ञान का कारक है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है तो अक्सर देखा जाता है कि उसके ज्ञान की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रहती है। आत्मविश्वास देता है सूर्य। सूर्य हमारी आँखें हैं, हमारी आँखों की ज्योति है, प्रकाश है। सूर्य उच्च पद प्राप्ति का साधन भी है। अगर कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो व्यक्ति को ऊंचे पद प्राप्त करने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य सरकार है, सूर्य उच्च पदों पर बैठे सरकारी अधिकारी हैं। सूर्य प्रधानमंत्री है, सूर्य राष्ट्रपति है और सूर्य जितने भी उच्च पद होते हैं किसी संस्था के या किसी अन्य, सभी पर अपना अधिकार जमाने का जो स्वभाव है सूर्य का, क्योंकि सूर्य काल पुरुष की पहली राशि में जाकर उच्च हो जाते हैं यानी बलवान हो जाते हैं और उनका जो स्वामित्व है वो पंचम भाव है। सूर्य ज्ञान का प्रकाश भी है क्योंकि पंचम भाव हमारी कुंडली में अगर हम बात करें तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी बनता है यानी सिंह राशि का। सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि होती है और स्थिर राशि है, इसका स्वभाव है स्थिर रहना, चलयमान नहीं है। और पंचम भाव से हम अपनी संतान भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यह संतान की जो हमारी ख्याति है, संतान हमारी कैसी होगी, उसका मान सम्मान कैसा होगा हमारे बाद, तो वो सब भी सूर्य कुछ दिखाता है हमारी कुंडली में। और दूसरा ये है कि सूर्य लगन में आकर उच्च हो जाता है। उच्च सूर्य राजा है और राजा अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता है, राजा दयालु होता है। तो इसलिए सूर्य जिनकी कुंडली में बलवान होता है वह अक्सर लोगों को क्षमा करने में विश्वास करते हैं। क्योंकि ये पंचम भाव है तो पंचम भाव हमारा पेट भी है। पेट का जो हमारा, जब हम खाना खाते हैं तो उसका जो पचाने का सिस्टम है, जो स्टार्टिंग पाचन तंत्र है, उसको सूर्य दिखाता है। हमारे पेट का जो ऊपरी भाग है उसको भी सूर्य का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। और यदि पाचन की समस्या हमारी कुंडली में होती है तो सूर्य कमज़ोर होने के कारण भी हो सकती है। दूसरा, सूर्य हमारी हड्डियों का प्रतिनिधित्व भी करता है। हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हो तो क्या हो सकता है, और इन्हीं सभी पर हम आज चर्चा करेंगे और हम ऐसे उपाय आपको बताएंगे जो आप बिना पैसा खर्च किए कर सकते हैं और उसका अत्यधिक लाभ भी उठा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग महंगे उपाय बताते हैं, लाखों रुपए का आपको माणिक स्टोन बता देंगे और कई बार लोगों के पास पैसा नहीं होता है, नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन उससे भी अच्छे उपाय हम आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप समझिए कि आप इससे कैसे लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि पहले हमने बताया आपको, सूर्य हमारे शरीर में ऊर्जा भी देता है। बिना सूर्य के शरीर में ऊर्जा नहीं बन सकती। सूर्य की धूप से ही हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी स्किन में ग्लो आती है, हमारे घर में बैक्टीरिया मरते हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट किरणें भी होती हैं। तो अगर हमारी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो उसके क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं आपके कुंडली के हिसाब से या आपके अपनी बॉडी में। ऐसे लोगों को देखा गया है कि शरीर में कमज़ोरी महसूस करते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते ऐसे लोग। ऐसे लोगों के सरकारी काम अक्सर फंसते हैं या सरकार की तरफ से उन्हें कई प्रकार की
परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। शरीर में अकड़न हो जाती है, शरीर में ऐंठन लगती है लोगों को। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है, अक्सर मुंह में उनके थूक आती रहती है। यह भी एक कमज़ोर सूर्य का लक्षण है। कमज़ोर सूर्य के कारण हड्डियों में दर्द होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल इतना वीक होता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उनको बोलने से भी डर लगता है। मान सम्मान नहीं मिलता उनको। हार्ट की समस्या हो सकती है, पिता को कष्ट होता है, घर से बीमारी नहीं जाती। ये सब समस्याएं कमज़ोर सूर्य के कारण आपको देखने को मिल सकती हैं। बच्चों की एजुकेशन में समस्या आ सकती है, आपकी अपनी एजुकेशन में समस्या आ सकती है। तो ये सब समस्याएं अगर यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर है तो आपको देखने को मिल सकती हैं। और अब हम बात करते हैं इसके बेहतरीन उपाय का। और ये सूर्य जो पंचम भाव है, इससे हम क्या क्या देखते हैं, ज्ञान, शिक्षा, पद, संतान, भाग्य, पेट आदि का विचार हम करते हैं। तो जब सूर्य कमज़ोर होता है तो इन सभी में समस्याएं आने लगती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पेट की, कि आपके पेट में क्या समस्या होती है। मान लीजिए आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है और आपकी बॉडी में कमज़ोरी है, ऊर्जा नहीं बनती है, आप हमेशा थके थके महसूस करते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय है आप अपनी सूर्य नाड़ी को जागृत करें। सूर्य नाड़ी को जागृत करने का बड़ा आसान, राइट हैंड जो होता है ये हमारा सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट हैंड होता है चंद्र नाड़ी होती है। जिनकी बॉडी में कमज़ोरी अक्सर रहती है उनको लेफ़्ट करवट लेकर सोना चाहिए। लेफ़्ट करवट लेकर जब आप सोते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी से श्वास चलने लगती है और आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा के कारण आपके पेट में डाइजेशन जल्दी होता है, पाचन क्रिया तेज़ हो जाती है और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण आपको ना तो गैस होती है, ना पेट से संबंधित और कोई बीमारी होती है। तो ये फ्री का इलाज है और फ्री का उपाय भी है। इसमें कोई आपको पैसा खर्चना नहीं है, बस केवल आपको यह उपाय करके आजमाना है। और जब आप इसको 1 महीना कर लें तो उसके बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें कि इससे आपको क्या प्रभाव पड़ा। दूसरी हम बात करते हैं कि अगर आपको सूर्य कमज़ोरी के कारण मान सम्मान नहीं मिलता, पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती, सरकार से कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो आप अपनी नाभि पर थोड़ा सा केसर लें। केसर में 1 बूंद दूध मिक्स करने के बाद उसे अपनी नाभि पर लगा कर रखें। सुबह नहाने के बाद लगाएं और जब तक लगा है उसे लगा रहने दें। 4 घंटे, 5 घंटे, 7 घंटे, जब भी लगा है उसे लगा रहने दें। उससे आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी, सूर्य से संबंधित जो कमज़ोरी है आपकी बॉडी में वो इम्प्रूव करेगी, सरकार से संबंधित जो समस्याएं आपको आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी। दूसरा हम बात करते हैं कि आपकी जो रिंग फिंगर है, ये जो जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, इस रिंग फिंगर पर, इस जगह पर जो हमारा सूर्य का पर्वत होता है, इस पर आप धीरे धीरे सोने को रगड़ें। अगर आपकी ऐसी हैसियत नहीं है या आप सक्षम नहीं हैं सोना खरीदने में, तो आप यहाँ पर पीतल भी रगड़ सकते हैं। बहुत सस्ता उपाय है, फ्री का उपाय है। आप केवल 3 से 5 मिनट तक इसको रगड़ें और उसके बाद आप 1 महीने के बाद इसका प्रभाव देखें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। दूसरा ये होता है कि घर की जो पूर्व दिशा है वह सूर्य की दिशा है। पूर्व दिशा को वास्तु दोष से मुक्त करें, उसको वास्तु दोष के अनुसार थोड़ा सा एडजस्ट करें, कोई खर्चा नहीं होगा। और अगर आप उसको एडजस्ट करने में सक्षम नहीं हैं तो एक पीले कपड़े में थोड़ा सा गेहूँ लें और उसको पूर्व दिशा में उस पीले कपड़े में बांधकर लटका दें। इससे आपको सूर्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और एक और उपाय हम बता देते हैं आपको कि ये जो हमारी उंगली होती है ये सूर्य उंगली होती है। तो अगर आप इस तरह से सूर्य की उंगली को दबा के रखते हैं, ऐसे ये 2 उंगली सीधी हैं, तीसरी ये सीधी है, और इसको अंगूठे से दबाकर ऐसे 3 से 5 मिनट तक दोनों हाथों को ऐसे प्रैक्टिस करते हैं आप, सुबह भी और शाम को भी 3 से 5 मिनट तक, तो आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका सूर्य बलवान होता है। तो ये हैं सभी
मुफ्त के उपाय। आप इन उपायों को करिए और इसका लाभ उठाइए। आपको यह वीडियो हमारा कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।